अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। प्लेन क्रैश साइट पर जांच में जुट गई हैं एजेंसियां। साइट पर कई एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था वहां तमाम एजेंसियां मौजूद हैं और जांच शुरू हो गई है। एएआईबी, डीजीसीए और सीआईएसएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे का निरीक्षण किया जा रहा है। ये एयर इंडिया की फ्लाइट जो अब एक मलबे में तब्दील हो गई है, जहां चारों तरफ सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है और ऐसे में अब तमाम टीमें पहुंच चुकी हैं। एएआईबी, डीजीसीए और सीआईएसएफ की टीम मौके पर मौजूद है जो इस प्लेन क्रैश के बाद यहां जांच कर रही है। तो वहीं देखिए, एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और जांच की जा रही है। लगातार इस प्लेन को लेकर के जांच पड़ताल जारी है। किस तरह से यह हादसा हुआ होगा, क्या इस हादसे में नुकसान हुआ है, और इसको लेकर के इस पूरे मलबे की जांच फिलहाल तमाम एजेंसियां कर रही हैं। प्लेन क्रैश साइट पर तमाम एजेंसियां जांच में जुट चुकी हैं। एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो वहीं एएआईबी, डीजीसीए और सीआईएसएफ की टीम भी मौजूद है। दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे का निरीक्षण जारी है और ऐसे में इस मलबे से पता लगाया जाएगा सबसे पहले कौन सा हिस्सा प्लेन का जो टकराया था, इसके बाद किस तरह से यह हादसा हुआ, कितना नुकसान हुआ है, फ्लाइट में क्या गड़बड़ी थी, इन तमाम चीजों पर यहां निरीक्षण किया जाएगा और इसको लेकर के यहां जांच भी जारी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं, जहां प्लेन क्रैश साइट पर कई एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। कई एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं जो जांच कर रही हैं। एनएसजी, एनडीआरएफ और एफएसएल की टीम यहां जांच कर रही है। तो वहीं वायुसेना भी मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डीजीसीए और सीआईएसएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे का निरीक्षण जारी है। मलबे का निरीक्षण किया जा रहा है। प्लेन क्रैश साइट पर जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं और यहां लगातार जांच की जा रही है। इस मलबे का निरीक्षण जारी है और अभी तक 275 शव बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरे हादसे में ये आंकड़ा जो है ये बढ़ता जा रहा है और ऐसे में 275 शव बरामद किए गए हैं। डीएनए सैंपलिंग हो रही है और जिन लोगों के शव मिले हैं उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना जुड़ रही हैं। रंजना, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां इस साइट पर अब तमाम एजेंसियां पहुंच चुकी हैं जो ये निरीक्षण भी शुरू कर रही हैं। देखिए अंशिका, अभी समय है थोड़ा सा जब जो कुछ परिजन हैं जिनको डेड बॉडी सौंपी जाएंगी। लेकिन देखिए, इस सिविल अस्पताल में सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर जो हंगामा है वो भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर परिजन भी पहुँचे हैं और अब उन्होंने जो अपना संयम है, जो धैर्य है, वो खो दिया है, क्योंकि उनके जो अपने हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ये जो तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, इसमें जो अंकल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये बॉम्बे से यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका यही कहना है कि इनके पोते के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ये लगातार अब तक कोई जो अधिकारी है इनके संपर्क में नहीं आया है। सवाल ये पूछ रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि लिस्ट कहाँ है, और पोते के बारे में जानकारी भी कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर अब जल्द से जल्द कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो ये आत्मदाह भी करेंगे। ना तो इन्होंने ये कहा है कि एयर इंडिया की तरफ से कोई मैसेज आया है, ना अधिकारियों की तरफ से कोई मैसेज आया, और ऐसे यहाँ पर कई तस्वीरें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। और ये देखिए, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये तस्वीरें आप देखिए जो लगातार परिजन यहां पर पहुंचे हैं और अपनों की जो जानकारी है वो ले रहे हैं, क्योंकि 72 घंटे का समय दिया है। डीएनए होगा और उसके बाद उसमें 72 घंटे लगेंगे और थोड़ा सा समय हो चुका है उसमें, और इसीलिए अब तक लोगों को डेड बॉडीज़ नहीं मिली हैं और इस वजह से आप देखिए कि जो पेशेंट्स हैं वो लोग खो चुके हैं और लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक लिस्ट क्यों नहीं दी गई है और अब तक उनके परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अंशिका, एक और चीज़ ये है कि कुछ शव ऐसे हैं जिनको आज दोपहर 2 बजे तक परिजनों को सौंपा जाएगा, जिनका डीएनए जी रंजना, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। दिल्ली में आज हवाई सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। थोड़ी ही देर में बैठक करेंगे राम मोहन नायडू। नागरिक उड्डयन सचिव, डीजीसीए महानिदेशक भी शामिल होंगे। एएआईबी अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें अहमदाबाद से, जहां दिल्ली में आज हवाई सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये बैठक बुलाई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने ये बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना लगातार बनी हुई है। रंजना, आप अहमदाबाद के अस्पताल से तस्वीरें दिखा रही थी और जानकारी दे रही थी।
जी बिल्कुल। देखिए अंशिका, अभी आपको वो नज़र भी आ रहे होंगे अंकल, जिसको हम यहाँ पे दिखा भी रहे थे और हमने उनसे बातचीत भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, मैंने जो ली थी कि जो उनके परिजन हैं वो नहीं मिले हैं और इसी बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं और ये कह रहे हैं कि अब तक अधिकारी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे हैं उनके, क्योंकि जो उनके पोते हैं उनके घर में छुट्टियाँ मनाने के लिए पहुँचे थे। देखिए ये जो तस्वीरें हैं जो हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं, ये देखिए ये जो इनके पोते हैं, ये तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं और ये पोती है और ये यहाँ पर आए थे क्योंकि कुछ छुट्टियाँ बिताने के लिए। बिल्कुल, देखिए कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, कई परिवार इस हादसे में खत्म हो गए हैं और ऐसे में लगातार तस्वीरें आपसे लेते रहेंगे, अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।